दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण एक महापंडित और ज्ञानी था और माता सीता के हरण के कारण ही प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण जब मरण अवस्था में पड़ा हुआ था, तब प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उससे जीवन से जुड़ी शिक्षा लेने को कहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि रावण ने अपने शत्रु को शिक्षा दिया भी, जो आज के लिए मनुष्यों को भी प्रासंगिक है जितनी उस त्रेता युग में थी। तो आइए हम सब जानते हैं कि आखिर रावण ने लक्ष्मण जी को वो कौन सी 3 बातें बताई जो आपके और हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राम और रावण के अंतिम युद्ध के दिन रावण जब प्रभु श्री राम के बाणों से घायल होकर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, तब राम जी ने स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि अनुज, तुम जाओ और रावण से जीवन की शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण भी अपने बड़े भैया राम के बातें सुनकर अचंभित हो गए और बोले, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? भला एक अत्याचारी राक्षस जीवन का मूल की शिक्षा कैसे दे सकता है? तभी प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक महाज्ञानी, महापंडित और एक महान शिव भक्त भी है। इसीलिए जाओ और रावण के मरने से पहले उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। इसके बाद लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रावण की ओर चल पड़े। रावण के पास जाकर लक्ष्मण जी उनके सिर के पास खड़े हो गए और बोले, हे लंकेश, मैं आपसे जीवन की कुछ शिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन रावण ने लक्ष्मण जी की इन बातों का कुछ उत्तर नहीं दिया। जब काफी देर हो गई, तब लक्ष्मण जी वापस श्री राम जी के पास आए और बोले, भैया रावण तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे रहा। तब प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण, जिससे ज्ञान प्राप्त करना हो वह दाता के सिर के पास नहीं, अभी तो उसके चरणों के पास जाकर खड़ा होता है। इसीलिए जाओ और रावण के चरणों के पास खड़े होकर उससे आग्रह करो। अपने भैया के बात सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पास पुनः गए और उनके चरणों के पास खड़े होकर और अपने दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोले, हे लंकेश, आप कृपा करके मुझे जीवन का रहस्य बताएं। लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण कराहते हुए बोला, हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो कि तुम्हें प्रभु श्री राम जैसा भाई मिला है, कि तुम धन्य हो कि तुम उनके सदैव साथ रहे। लक्ष्मण, मैं आज तुमको 3 बातें बताऊंगा जो संपूर्ण जीवन का सार है। तो हे लक्ष्मण, पहली बात यह है कि शुभ कार्य करने में प्राणियों को कभी भी आलस और विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालना चाहिए। लक्ष्मण, मैंने भी यही भूल की थी। अशुभ कार्य को मैंने सदैव प्राथमिकता दी और शुभ काम को हमेशा टालता रहा। मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में आने में काफी देर कर दी। और इतना ही नहीं, अगर मैं देवी सीता को हरण करने में असमर्थ रहता तो आज मेरी ये दशा ना होती। लक्ष्मण, जब मेरी बहन सुपर्णखा ने भगवान राम के बारे में बताया, मैं तभी जान गया था कि मुझे मुक्त करने के लिए स्वयं नारायण प्रभु श्री राम के रूप में पधार चुके हैं। परंतु फिर भी मैं अपने अहंकार के कारण उनके चरणों में नहीं झुका और यही कारण है कि मेरी आज यह दशा है। हे लक्ष्मण, दूसरी बात यह है
परम पिता ब्रह्मा ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान मांगने को कहा। तब मैंने मानव और बानर को छोड़कर सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उस समय मैंने सोचा, ये दोनों तुच्छ प्राणी हैं, भला मुझ जैसे बलशाली योद्धा का ये क्या बिगाड़ सकते हैं। और आज देखो, इन्हीं दोनों प्राणियों के कारण मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। अगर मैंने बानर और मानव को अपने अहंकार के कारण निर्बल नहीं समझा होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। लक्ष्मण, जीवन से जुड़ी अंतिम बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हे लक्ष्मण, भूल करके भी अपने जीवन का रहस्य और खुद की कमजोरी के बारे में मत बताना, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के आज्ञा से यमराज जी ने मेरे नाभि में अमृत रखा और कहा कि जब तक तुम्हारे नाभि में ये अमृत रहेगा तब तक तुम्हारा कोई वध नहीं कर पाएगा। परंतु मैंने क्या किया, प्रेम में ये रहस्य अपने भाई विभीषण को बता दिया और यही भूल आज मेरे अंत का कारण बना। इसीलिए किसी भी प्राणी को अपने जीवन से जुड़े रहस्यों को भाई तो क्या, अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। इतना कहकर रावण अपने प्राण त्याग दिए और यह देखकर लक्ष्मण जी के आंखों से अश्रु बहने लगे। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रावण के यह 3 बातें। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।